देखिए आज हम प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो हम देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के अंतर्गत आपको पता है कि जो सेल डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन वो होता है जिसके दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, कोशिकाओं की संख्या समान रहती है ना, और गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है, और वो होता है हमारी कायिक कोशिकाओं में या दैहिक कोशिकाओं में। मैं आपको मेरी जो अगली पहली वाली जो वीडियो थी उसमें आपको मैं इसके अंतर्गत जो प्याज है उस प्याज की जो रूट टिप होती है उसके अंतर्गत आपको समसूत्री विभाजन दिखा चुकी हूँ। मेरी वीडियो उस पर अपलोड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि समसूत्री विभाजन इस प्याज की रूट टिप में हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन के दौरान जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? जनन करने वाली कोशिकाओं में। तो जनन करने वाली कोशिकाएं पुष्प के नर जनना और मादा जनना है ना, आप समझते ही हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो उनमें जो है अर्धसूत्री विभाजन को हम देख सकते हैं, उसकी अवस्थाओं को देख सकते हैं। तो पहले आपको अवस्थाएं मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है कोशिका विभाजन की, चाहे समसूत्री हो या अर्धसूत्री। अवस्थाएं होती है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये अवस्थाएं हमको उसमें दिखाई दे, कैसे दिखाई दे उसके लिए हम प्रयोग करके देखते हैं। तो इसके लिए हम आज यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये हमने लिया है एलोवेरा। एलोवेरा की बड मतलब उसकी जो कली है। आप इसमें प्याज की भी ले सकते हैं, ओनियन बड भी ले सकते हैं, उसके जो फ्लावर होते हैं उसमें बड भी होती है, वो ले सकते हैं। तो इनमें क्या निकलेंगे? अंदर से परागकण, है ना, कली है ये। तो इसके अंतर्गत हम जो है यहाँ पे जैसे ये देखिए एक बड मेरे हाथ में। अब इस बड को हम जैसे ही ओपन करेंगे, तो इसको जब हम ओपन करते हैं, ये देखिए आप, इसको हमने ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए आप इस पानी, इसमें हमने एक पानी लिया। ये हमारे पास में जो सामग्री आप देख लीजिए, ये हमारी एलोवेरा बड है, ये एसिटोकार्बिन है, यहाँ पे ये डाइल्यूट HCl है ना। फिर उसके बाद ये कवर स्लिप है, ये हमारा ड्रॉपर, ये निडिल, ये फॉरसेप, ये ब्रश, ब्लेड, चाकू, ये स्लाइड, और हमको मोमबत्ती की भी आवश्यकता होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए ये यहाँ पे आपको पुंकेसर दिखाई देंगे जिनको हम एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमिन, एक को हम कहते हैं स्टेमिन। फ्रेश लाना चाहिए, सवेरे सवेरे का जो हो उसको आप लेकर आए। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इसमें पानी में इनको हम यहाँ पर इससे चाकू से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, इनको यहाँ पे हम अलग कर लेंगे, पृथक कर लेंगे। ठीक है ना, इसको कर लिया। एक छोटा वाला हम बड लेते हैं, सबसे छोटी बड ये हमको दिखाई दे रही है, इसमें लगी हुई है बड, इसको लिया हमने। इसको लेने के बाद में इसको भी हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में इसमें देखो आप ये स्टेमिन निकल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये पोलन ग्रेन्स है इसके। इन पोलन ग्रेन्स को भी हम यहाँ पर इसमें क्या है, आपको ज्यादा चाकू निडिल इस तरह से उपयोग नहीं करना है। अब इनको क्या करेंगे, हम यहाँ से लिया, पानी से वॉश किया। पानी से वॉश करने के बाद में इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके और इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट HCl। क्या डालेंगे? ये HCl डाला हमने, HCl डाल दिया। और HCl डालने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो है पोलन ग्रेन्स, ये परागकण जो है हमने लिए थे, इनको पोलन ग्रेन्स को ब्रश के माध्यम से उठाएंगे, और उठाने के बाद में हम इस टेस्ट ट्यूब में इसको डाल देंगे। तो इसको सबको यहाँ से उठाना है, और उठाने के बाद में अंदर यहाँ पे प्रवेश करवा देना, एंट्री करना है। ये हमने यहाँ पे इनको डाल दिया। सारे ले लो क्योंकि संख्या में छोटे छोटे हैं, किसमें हमको अच्छा दिखाई दे, तो इसलिए हम इसको इसके अंदर प्रवेश करवाएंगे। ये सब हमने इसमें डाल दिए। डालने के बाद में मोमबत्ती जला लो। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए हमको इसको गर्म करना है। क्या करना है? गर्म क्यों करते हैं, कोई बताएगा? जिससे वो कोशिका फट जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है, तो वो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। तो वो कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? डैमेज हो जाती है, फट जाएगी, ब्रेक डाउन होंगे, और अंदर से क्या निकलेंगे? उसका जेनेटिक मटेरियल। तो इसको हम अब क्या करेंगे, ये हमने लिया, उसके बाद में हम इसको जो है गरम करेंगे। इसको क्या करना है, हमको गरम करना है। तो इसको देखो हम इस तरीके से पूरा हमको कुछ समय के लिए कंटिन्यू एक ही जगह नहीं रखना है, हमको थोड़ी थोड़ी देर के लिए हिलाते जाना है, और 1 सेकंड के लिए इसको गर्म करना है।
जब ये गर्म होता है तो उस समय क्या होता है कि पोलन जो अपने पराग कोश है, उस पराग कोश की जो भित्ति है वो फटेगी, डैमेज हो जाएगी, और अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, परागकण, और परागकण के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, बाहर आएगा। जब जेनेटिक मटेरियल बाहर आता है, आपने देखा होगा कोशिका विभाजन की जो अवस्थाएं होती है उसमें इंटरफेज अवस्था, अब इसमें हमको अवस्थाएं सब देखना पड़ती है, सर्च करना पड़ती है जब हम स्लाइड देखते हैं। तो इंटरफेज अवस्था में पूरा गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल के रूप में दिखाई देता है ना। फिर प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, वो जोड़े बनाने लगता है। मेटाफेज में मध्य अवस्था में आ जाता है। एनाफेज में ध्रुव की तरफ जाता है, और टीलोफेज में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। होता है ना ऐसा, आपने 11th में पढ़ा है पूरा, ये अभी 12th क्लास में देख रहे हैं आप, लेकिन 11th में आप इसकी अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। ये इस तरीके से पूरा जो है इसको हमने गर्म किया। ये धीरे धीरे जो है कोशिकाएं जो है, हाँ, इसकी कोशिका भित्ति जो है वो डैमेज हो रही होगी, और डैमेज होके इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आएगा। लगभग 1 मिनट हमको इसको गर्म करना है। स्प्लिट लैंप होता है तो स्प्लिट लैंप से करें, स्प्लिट लैंप नहीं है आपके पास तो आप इससे भी कर सकते हैं, मोमबत्ती से भी कर सकते हैं। इसको गर्म करने के बाद में हम इसको इसमें डाल देंगे। ये यहाँ पे हमने डाल दिया, इसको बंद कर दो। ये हमने इसमें इसको डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें डालने के बाद में अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे। एक हमने यहाँ पे ली स्लाइड, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर हम इन पोलन ग्रेन्स को रखेंगे। ये पोलन ग्रेन्स उठाए, थोड़ा सावधानी से उठाना पड़ता है क्योंकि ये थोड़े से चिकने, हाँ चिकने भी होते हैं तो फिसलते हैं, तो इनको हमको उठा के और इस पे रखना है। और रखने के बाद में हम इनको क्रश करेंगे। क्या करना है हमको, क्रश करना है। क्रश करेंगे ताकि इनका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो अच्छे से बाहर आ जाए। ये सारे पोलन ग्रेन्स हैं। और ऐसा आप जब प्याज का सीजन हो तो प्याज वाले लेकर फ्लावर उसमें भी करके देख सकते हैं कि प्याज की बड लेकर आए और उनसे भी करें। ये सारे पोलन ग्रेन्स इसके आ गए। ज्यादा संख्या में इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको स्पष्ट दिखाई दे। ये ले लिया हमने। अब लेने के बाद में इसमें एसिटोकार्मिन डालेंगे। क्या डालेंगे, एसिटोकार्मिन। इसको बिल्कुल सेंटर में कर दो, और सेंटर में करने के बाद ये एसिटोकार्मिन, ये एसिटोकार्मिन का काम क्या है, जो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है उसको क्लियर, स्पष्ट दिखाई, हाँ एक्सपोज करता है, स्पष्ट दिखाई देने का काम करता है। अब यहाँ से हम उठाएंगे, ये है कवर स्लिप। क्या है ये, इस कवर स्लिप को उठाया और इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया, एयर बबल ना आए। और उसके बाद में अब इसको हमको अच्छे से देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, हाँ इसको थोड़ा सा क्रश करेंगे। ये इस तरह से क्रश करो इसको थोड़ा। ये क्रश किया हमने, ये क्रश कर दिया। क्रश करने से क्या होगा, अंदर का जेनेटिक मटेरियल सारा इसका बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो है एक पूरी स्लाइड की प्रिपरेशन कर ली। पूरी स्लाइड हमारे पास में तैयार है। और यदि इसका ये सब जो आपने लिया एसिटोकार्मिन ये बाहर आता है, तो इसको एसिटोकार्मिन को क्या कर सकते हैं आप, कोई एक ब्लॉटिंग पेपर वगैरह लेके या कोई एक पेपर लेके, टिश्यू लेके, उससे क्या करो, आसपास का ये एक्स्ट्रा जो भी है इसको आप क्या कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, ताकि ये एक्सिस में ना हो ज्यादा। ये इस तरीके से इसको साफ कर लें पूरा। स्लाइड को पूरा साफ करने के बाद में आप इसको माइक्रोस्कोप में लगाकर देखेंगे तो आपको क्या अवस्थाएं दिखाई देगी, अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं होती है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब सेकंड उसमें चलती है। प्रोफेज फर्स्ट है ना, प्रोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट सेकंड, टीलोफेज फर्स्ट सेकंड। और इसकी प्रोफेज फर्स्ट बहुत लंबी होती है, 5 स्टेप में पूरी होती है। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन है ना, पैकेटीन और डाइकाइनेसिस, ऐसी 5 अवस्थाएं होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब अच्छे से दिखाई देता है। अर्धसूत्री विभाजन क्योंकि ये जनन करने वाली कोशिकाओं में होती है, इसलिए लंबी प्रोसेस है थोड़ी सी, ठीक है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं। उसकी जो अवस्थाएं हैं
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ये इसमें जो है कहीं ना कहीं छुपी हुई है। हमको थोड़ा सा सर्च करना है। अभी स्लाइड बना के तैयार की है, उसको इसमें हमने लगाया है। आप देखिए इसमें बहुत सारी अवस्थाएं हमको दिखाई दे रही है। ये सारी अवस्थाएं, इनको मैं इनलार्ज कर रही हूँ। इसमें आपको सारी अवस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन की या मियोसिस की दिखाई देगी। ये हमने बनाया है एलोवेरा की बट से।